जय हिंद दोस्तों, आप लोगों के 1 जनवरी 2023 से क्लास 10th और 12th के सॉल्व पेपर सॉल्यूशन विद अग्रवाल और साथ में जैसे रिवीजन करवाए जाएंगे तो सेट 2015 से 2022 के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मैथ, जैसे आपके हमारे पहले वाले वीडियो में जो डाला गया है उसमें मैथ आपको पूरी दी जाएगी अनसॉल्व के साथ, पूरी 10th और 12th अनसॉल्व पेपर के साथ, और साथ ही साथ आपको 10th और 12th के जितने अग्रवाल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी एक पूरी नोट्स मिलेगी आप लोगों को, जिसमें से आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा उसमें से आपके एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, मतलब जो ज़्यादा पूछे गए हैं। जैसे क्लास 12 में आप ले लीजिए तो ज़्यादा क्वेश्चन इंटीग्रेशन से बनते हैं आपके, इंटीग्रेशन और मैट्रिक्स, स्टैटिक्स। ये क्लास 12 में 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे बहुत ज़्यादा मतलब इनका कैलकुलेशन इजी होता है, लेकिन इनका करने का जो प्रोसेस होता है वो लॉन्ग होता है, जिस कारण लोग इसको छोड़ देते हैं। और इंटीग्रेशन हमारे बोर्ड पेपर में 53 मार्क्स का आता है, 53 मार्क्स का आता है, जिसमें से 53 मार्क्स केवल हमारे अवकलन और समाकलन से संबंधित रहते हैं, और शेष आपके 47 नंबर जो रिमेनिंग बचे हैं उनमें से आपके मैट्रिक्स ले लीजिए, सेट ले लीजिए, रिलेशन फंक्शन ले लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा नहीं, मात्र थोड़ी सी आती है ट्रिग्नोमेट्री मात्र थोड़ी सी आती है। उसमें से कुछ नहीं करना, उसमें से अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के 10 सूत्र याद कर लिए, ओनली 10 फार्मूला आपने याद कर लिए, तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन वेरी सिंपल होते हैं। केवल अगर ट्रिग्नोमेट्री के हार्ड मिलेंगे तो आपको हाई स्कूल में देखने को मिलेंगे, बाकी इंटर में ट्रिग्नोमेट्री के मात्र यानी 10 नंबर से ज़्यादा की ट्रिग्नोमेट्री नहीं देता है पेपर में। 10 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री दे दिया, उसके बाद अब आपको बचता है भैया सेट समुच्चय से आपका देता है, सेट से आपका दे देगा, एक सेट दे देगा, कहेगा भैया इसमें आप रिलेशन और फंक्शन निकालो दोनों का, आप उसको निकाल देना वेरी सिंपल तरीके से। उसके बाद आप आ जाओ रिलेशन एंड फंक्शंस में, वेरी सिंपल, रिलेशन फंक्शन में कुछ नहीं करना, जो इक्वल है बस। और इस सेट में एक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम एक सेट का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको 100% क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है सेट की दृष्टि से देखा जाए तो वेन डायग्राम हमारा 5 नंबर में पूछा जाता है। इसको या तो लॉन्ग में रखेगा या तो शॉर्ट में रखेगा, इनके अलावा और इसमें कुछ नहीं रखेगा। वेन डायग्राम देगा, और वेन डायग्राम बहुत कंपलसरी है। इसमें आपको यूनियन और इंटरसेक्शन का खेल होता है, बस 2 का होता है खेल, पहला यूनियन और दूसरा इंटरसेक्शन का खेल होता है। अब यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब आप लोग जानते ही होंगे। अब इसके बाद मैथ में इतने चैप्टर अगर आप लोगों ने पढ़ लिए तो 100 में आप लोग 85 एबव आप आसानी से आ जाओगे। 100 में 85% आप आसानी से आ जाओगे अगर आप इंटीग्रेशन अच्छे से तैयार कर लिए हो। मैट्रिक्स मतलब होता है भैया आव्यूह, और मैट्रिक्स हो गया इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स, ट्रिग्नोमेट्री और वेन डायग्राम। अगर ये सेट और रिलेशन फंक्शन से 5 चैप्टर अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो 5 चैप्टर से इतने ज्यादा क्वेश्चंस बन जाते हैं कि आपको 85 से कोई रोक ही नहीं सकता। बस इसमें ये ज्यादा हार्ड नहीं है, इनका जो कैलकुलेशन है वो बहुत हार्ड होता है। कि अगर आप लोग अवकलन और समाकलन के दोनों के फार्मूले अगर आप लोगों ने याद कर लिए तो फिर आप लोगों को इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाता है। लेकिन इनके फार्मूला की प्रूविंग मस्ट है, फार्मूले की प्रूविंग भी दे सकता है, लेकिन जो 2 सालों के पेपर में देखे गए 2021 और 22, इनमें इंटीग्रेशन के फार्मूले की प्रूविंग नहीं दी गई है।
इसके बाद मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में आप आ जाओ तो मैट्रिक्स में ज़्यादा नहीं, एक्सरसाइज 3.1 से 3.5 के अंदर ही क्वेश्चन बनते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन इसके नहीं बनते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। जैसे दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दे दिया, इसका कहेगा भैया इसमें दे दिया एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर, अब कह दिया भैया इसका ए इंटू बी निकालिए। अब इसने कह दिया कि भैया इसका ए इंटू बी निकालिए, तो पहले हम पहले वाले को मान लेंगे ए और दूसरे वाले को मान लेंगे बी, इसका स्तंभ इसके उससे क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारा आंसर निकल आएगा। अब लेकिन इसी में लॉन्ग क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा, इसके लिए कर देगा x+1 b+1 r+1। अब क्वेश्चन यहीं से होने लगता है हार्ड, जब हार्ड होने लगता है और बच्चे जल्दबाजी में गलती करते हैं। और सबसे पहले मेरी सलाह रहेगी कि आप अगर पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हो उनको तो करिए, साथ में पहले ये वाले क्वेश्चन हल करिए मैट्रिक्स वाले, क्योंकि ये मैट्रिक्स वाला भैया कहते हैं मुझे कैलकुलेशन चाहिए, बाकी मैं इजी हूँ, मुझे मैट्रिक्स में कुछ नहीं चाहिए, कैलकुलेशन अगर आपका स्ट्रांग है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैट्रिक्स हो गया, इंटीग्रेशन आपका हो गया, इसके बाद वेन डायग्राम वेरी सिंपल है, वेन डायग्राम के बाद टेक्नोमेट्री, टेक्नोमेट्री ज़्यादा नहीं है, उसमें 2 पॉइंट में कुछ नहीं है, केवल 3 एक्सरसाइज है, मात्र 3 एक्सरसाइज है टेक्नोमेट्री की, वो भी बहुत इजी एक्सरसाइज है, उनको अगर आप 1-2 बार अच्छे से लगा लोगे, बाकी अनसॉल्व्ड में तो रिवीजन में बताई जाएंगी इनकी कैसे, मतलब कठिन से कठिन को भी सरल कैसे किया जाए, इतना हो गया। इसके बाद जो अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व कराए जाएंगे वो आपके न्यू ईयर अर्थात 2023 से, क्योंकि जो ये वाला प्लान है 2023 वाला, ये इसलिए रखा गया है, इसको हम जल्दी भी करने वाले थे, लेकिन इसके लिए रखा गया कि अगर न्यू रहेगा तो आप लोगों के लिए मात्र ज़्यादा नहीं, अब 45 डेज से भी कम का समय आपके पास है, तो इसलिए हमने कहा सोचा कि 1 जनवरी न्यू ईयर से स्टार्ट करते हैं, ताकि आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन बने रहें। और 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, आपको इसकी क्लासेस मिलने लगेंगी लगातार और रिवीजन कराया जाएगा। सेट हमने लिख दिया 2015 से 2022 के जितने भी हैं उतने आपको दिए जाएंगे, और आप लोग हमारे चैनल को आगे बढ़वाएं, जिससे ये आंसर पेपर आप सभी लोगों के पास शेयर करें, ताकि 1 जनवरी 2023 से आप लोगों के लिए एक नई खुशखबरी मैथ, और हाँ मैथ के साथ जिसको भी एसएसटी में प्रॉब्लम हो रही हो, एसएसटी के भी आंसर पेपर सॉल्व कराए जाएंगे हमारे द्वारा, और एसएसटी और मैथ इन दोनों टॉपिक को हम लेके चलेंगे एक से। अगर आप लोगों को लगता हो कि सर साइंस भी कराइए, साइंस इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए तो सर है, अब मैथ और एसएसटी 2 का हम टारगेट लेके चलेंगे। अगर आपको और कोई सब्जेक्ट हार्ड लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं या कांटेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।